कि जैसे लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब कुछ दो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक पूजा करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त पूजा करते रहते हैं, मतलब सुबह को भी शाम को भी, मतलब मंदिर में जाके सेवा भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी वो लोग को उनका फल नहीं मिल पाता है, फिर भी वो लोग परेशान ही रहते हैं हर चीज़ जिस को। घर में ज़्यादा पूजा पाठ होता है उस घर में सुख शांति में कमी आ जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और विशेष रूप से स्वागत है सामर्थ्य वर्मा जी की, जो मुझे हमेशा सहयोग करते हैं और मेरे बुलाने पर स्टूडियो में आते हैं और आप लोगों के चिर परिचित हैं सामर्थ्य वर्मा। वैसे तो ये खुद भी एक अच्छे कंपनी के मैनेजर भी हैं और एस्ट्रोलॉजी इन्हें भी आती है, एस्ट्रोलॉजी में भी पारंगत है और कई बार बड़े बड़े सेमिनार गोष्ठी में भी जाते हैं। अनुभव तो इनका बहुत अच्छा है और मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़ी सी रिपीट होती रहती हैं वीडियो में कि हनुमान जी से रिलेटेड कई चीज़ें हैं, लेकिन कई जगह पर हम लोग चूक जाते हैं, खासकर आम जनता चूक जाती है, क्योंकि हनुमान जी के यूट्यूब पर इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग उसमें, जिसको अच्छी एक्सपीरियंस है वो भी, जिनको कम एक्सपीरियंस है वो देखा देखी कूद गए, जिसको पांडित्य आता है वो भी, जिनको नहीं आता है, जिसको शास्त्र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तो कन्फ्यूजन बहुत हो जा रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। एक सामर्थ्य वर्मा जी का कुछ सवाल था जो बड़े पसंद आए, तो मैंने इनको बोला कि हाँ ठीक है बताइए जी। अब जी गुरु जी, धन्यवाद आपका, आपने फिर से मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त करा। जी जी गुरु जी, जैसे कि मेरे साथ में कुछ सवाल रहते हैं कुछ लोगों के, ठीक है, और मैं हर बार आपके साथ में शेयर करता हूँ अपनी बातें, ठीक है। तो गुरु जी, ऐसे मैं आज भी पूछना चाहूँगा कि आज के समय में कि जैसे लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब कुछ दो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक पूजा करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त पूजा करते रहते हैं, मतलब सुबह को भी शाम को भी, मतलब मंदिर में जाके सेवा भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी उन लोग को उनका फल नहीं मिल पाता है, फिर भी वो लोग परेशान ही रहते हैं हर चीज़ को लेकर के। तो ऐसा क्या कारण है कि उनको इतनी पूजा पाठ, इतनी सब चीज़ें नहीं लगती हैं? सवाल तो आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, जी लेकिन उसका जो मैं आंसर दूंगा वो बहुत कठोर और कड़वी शब्दों में दूंगा जी जी और कई भक्त को पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन कड़वी सच वही है। जी नंबर एक, जी पूजा का वास्तविक जगह जो है कायदे में मंदिर में है। जी घर में वो शुद्धता हम ला नहीं सकते। जी कुछ लोग अपने घर के अंदर मंदिर बना लेते हैं, गुंबज बना लेते हैं, जी वो भी हम वास्तुशास्त्री मना करते हैं कि ये बहुत गलत है। जी आप एक तो घर में बड़ी प्रतिमा रखनी ही नहीं चाहिए। जी घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए जी उन्हें हमेशा कैलेंडर रख लें, जी फोटो रख लें, तस्वीर रख लें। जी प्रतिष्ठित और प्राण प्रतिष्ठित घर में रखना ठीक नहीं होता है, जी क्योंकि उतनी सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी आज समस्या ये है, मैं उंगली पर गिना रहा हूँ, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग ले आके अपने घर पे रख दिए। जी उन्हें पता नहीं है कि शिव जी जो हैं साधारण नहीं है, वो देवों के देव महादेव हैं, जी अड़भंगी भी हैं, जी भोलेनाथ भी हैं, जी कंगाल रूप में भी रहते हैं, जी शमशान में भी रहते हैं जी और पूरी सृष्टि के संचालक भी वही हैं। जी त्रिभुवन भी हैं, त्रिलोकी भी हैं, जी तीनों लोक के स्वामी भी हैं। जी तो ऐसा ना हो कि कंगाल बन जाओ अपनी गलती से। जी कुछ लोग उठा के उसको तुलसी जी पर रख दिए। जी तुलसी जी के साथ शिवलिंग का रखना अपराध की श्रेणी में आता है। जी एक तरह का वैदिक अपराध है, ज्योतिषीय अपराध है। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जी ये तो आप जानते हो कि जालंधर का हत्या किसने की? जी भोलेनाथ। जो तुलसी जी के वास्तविक पति थे शुरू में, जी वृंदा नाम से थी ना। वृंदावन। जी इन कहानियों से जुड़ी हुई है और भी कई चीज़ें हैं। दुर्गा जी की तस्वीर रख लिए, शिव जी की लिंग रख लिए, शिवलिंग पर सुबह शाम जल चाहिए, दूध चाहिए। कई देवी देवता के तस्वीर हैं, उनको नियम से घंटी बजा के सुलाया भी जाता है, जगाया जाता है, नहलाया भी जाता है।
जी पूजा पाठ या मंदिर बना दी, देवी देवता की रख दी, जी 10 दिन के लिए ताला बंद करिए, चले गए जी पिकनिक मनाने। जी कोई मसूरी गया, कोई कश्मीर गया, जी देवी देवता घर में भूखे पड़े हुए हैं, तो वहाँ आशीर्वाद थोड़ी मिल रही है। जी अब आपके मेन क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, जी पूजा क्यों नहीं लगती है? जी पूजा करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। पूजा करते वक्त, कोई भी पूजा करते वक्त, मैंने पीछे की भी वीडियो में बताई थी और फिर बता रहा हूँ कि पहले गणेश जी की जाती है। जी एक तो ये, अगर प्रभु हनुमान जी की पूजा करते हैं तो श्री राम जी की पहले आना चाहिए। जी ये विधि में कोई गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पूजा करते वक्त चाहे किसी भी देवी देवता का आह्वान करते हैं तो जो दीपक रखा जाता है, दीपक के अपने नियम होते हैं। जी दीपक एक तरह का साक्ष्य होता है और बहुत पवित्र है, और यही इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये आपकी जो संदेश है वहाँ तक पहुँचती है जिसको आप आह्वान कर रहे हैं। जी वही नाराज हो जाए तो आपकी संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचती है जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं। जी आपने क्या किया, छोटी सी दीपक जलाई, जला दी। जी दीपक का अपना मंत्र है, चलो मंत्र नहीं याद है, उसके नीचे अनाज रखी जाती है। जी वैदिक परंपरा देखिए कि सप्त अनाज का परंपरा था। कुछ नहीं है, गेहूं रख दीजिए, नहीं है चावल रख दीजिए, जी चना रख दीजिए, मटर रख दीजिए, जौ रख दीजिए, जी और कुछ नहीं है तो बाजरा रख दीजिए, जी और रख के तब उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कीजिए जी और पूजन करिए। तो एक विधि में सबसे बड़ी तो गलती यही होती है, 50% से अधिक आदमी घर में दिया बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो दीप जलाते हैं जी तो उसके नीचे अनाज नहीं रखते हैं। बिल्कुल। पहली गलती। जी और किसी भी देवी देवता जो हैं वो साधारण शक्ति तो है नहीं, जी बहुत बड़ी शक्ति हैं। उनका आह्वान करने के लिए उनके विधि विधान का पूरा पता होना चाहिए। जी कई लोग हैं शनि महाराज की पूजा दिन में ही और अपने घर में शुरू कर देते हैं। जी संध्या के पुत्र हैं, तो ऐसी बेला होना चाहिए, ना दिन हो ना रात हो। जी ज़्यादा अगर पूजा लगनी है जी तो सूरज उगने से पहले या सूर्य डूब रहा हो या डूबने के बाद, जी संध्याकालीन वेला में। जी बिल्कुल। ऐसे ही है, काली जी की पूजा करनी है तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि काली जी का पहले के ज़माने में घर से दूर, गांव में अन्य मंदिर से दूर काली जी, वो बहुत बड़ी महाशक्ति हैं। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी महाशक्ति है ना, बोला गया ना, काली कराली जी ओम काली कराली मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्व रुचि च देवी लेला यामना इति सप्तयुवा। जी बिल्कुल। शत्रु का संहार कर देती है, कैसा भी कोर्ट कचहरी का मामला हो 1 मिनट में उलट पुलट कर देती है अगर आपके अगेंस्ट में है तो। बिल्कुल। और काली जो है ना बहुत बड़ी विकराल शक्ति है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ सर मुंडन करती है, तो आपने तस्वीर देख के ही पता लगा लिया होगा। जी हर कोई जानता हो तो। हाँ, जी तो उनकी एक तरह की तामसिक टाइप से पूजा ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो उनकी घर के अंदर मूर्ति रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। शनि महाराज की पूजा घर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी क्लियर। कई लोग भैरव जी की पूजा करने लगते हैं घर में। घर के अंदर। जी भैरव जी भी एक तरह का उग्र रूप हैं। जी बिल्कुल। भैरव जी भोलेनाथ के भी रूप हैं, जी लेकिन स्वरूप अलग अलग है, रूप अलग अलग। पर कहते हैं सबसे प्यारा जो माना जाता है एक काल भैरव, एक दूधिया भैरव। जी बिल्कुल। दूधिया भैरव पे तो चलो दूध भी चढ़ाई जाती है, बतासा भी लोग चढ़ा देते हैं। बिल्कुल। जी ठीक है, तो बोलते हैं ना, जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट टार, कृपा दास पर कीजिए हे शंकर के अवतार। जी और जो काल भैरव हैं, तो काल का भैरव आप समझते ही हैं, वहाँ कुत्ता भी दिखता होगा उनकी तस्वीर या मूर्ति के साथ। जी उन पे दारू भी चढ़ाई जाती है। अब तो या तो घर में दारू तो चढ़ाओगे नहीं। बिल्कुल। अब जो जनरल घर का मंदिर है, घर के समाज के मोहल्ले में जो मंदिर है, तो इसीलिए भैरव जी का, काली जी का, शनि महाराज का दूर रखा जाता है। तो
मेरा सिर्फ ये था कि जिस देवी देवता का पूजन करते हैं उनके विधि विधान की जानकारी होना चाहिए। एक होती है नॉर्मल पूजा, जी एक होती है मैंने जिसको सात्विक पूजा बोलते जी हैं, एक होती है तो बिहड़ पूजा, मैंने बहुत विकट। बिल्कुल। आप देख लें, जो जानकारी आपको नहीं है नियरेस्ट पंडित जी से जानकार से पूछ लेना चाहिए। तो जी गुरु जी जैसे पूजा का एक जैसे नियम आपने बताया है बेसिकली, तो मतलब पूजा क्या हम कितने समय तक हम पूजा कर सकते हैं, क्या मतलब पूजा का समय रहना चाहिए बेसिकली, यार कितने टाइम हम पूजा करते हैं, कितने कितने टाइम हमें करनी चाहिए बेसिकली, जैसे सुबह को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, दोपहर को क्यों नहीं हम पूजा करते हैं वैसे? देखिए, असली जो पूजा होती है जी खाली पेट शुद्ध अवस्था में नहा धोआ के, बिल्कुल। पेट के अंदर मलमूत्र न रहे, जी क्लियर, जी एकदम शुद्ध शाकाहारी, उस टाइम में माने आदमी शुद्ध रहता है। जी बिल्कुल रह गई शाम को लोग करते हैं, दिया बत्ती तो करना भी चाहिए, लक्ष्मी का आह्वान भी शाम को माना गया है। बिल्कुल। उस टाइम में भी कुल्ला वल्ला करके जो असली भक्त है वो तो नहा धोआ के ही करते हैं, बिल्कुल लेकिन फिर भी उतना पेट के अंदर कचड़ा रहता है, गंदगी रहती है, जी दिन भर का खाया पिया पेट में ही रहता है, जी रहता है। लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप पूछें तो असली जो चीज़ है वो सुबह का ही होना चाहिए, जी जब तक आप खाए पिए नहीं हैं। जी लेकिन उसमें भी ये है कि किसी किसी ग्रह को किसी किसी देवी देवता का पार्टिकुलर समय भी होता है, जी उस टाइम में उनको मनाना थोड़ा अच्छा होता है। जी जी जैसे सुंदरकांड के विषय में ही लोग बोलते हैं जी कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के काम से फ्री होते हैं तब वो जनरल पब्लिक की सुनते हैं। बिल्कुल। तब कई लोग सुबह उनकी पूजा ही नहीं करते हैं, कई जगह 11 बजे के बाद करते हैं, कई लोग रात के 9 बजे के बाद करते हैं। अब कहीं कहीं शास्त्रों में लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, सबके बातों में थोड़ी थोड़ी अंतर आई। जी कई विद्वान भी आए तो उन्होंने लिख दिया, बता दिया कि अर्धरात्रि में पूजा करो तो बहुत लगती है, तो कई लोग रात को बैठ के रात के हनुमान जी का पूजा करते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। और हम तो सिर्फ एक जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, जी आपके सामग्री के नहीं। जी बिल्कुल। आप 10 दिन भूखा रख के चाहोगे हम भगवान को मनाए, कोई ज़रूरी नहीं कि मान जाए। बिल्कुल। अब भी खा पी के भी आप मनाना चाहो जी तो मान भी जाएंगे, आपका भाव सही होना चाहिए। भाव सर्जन और जिस समय आप पूजा कर रहे हो जी परोपकार के हित में कर रहे हो और किसी के आपने कोई शोषण नहीं किया, बिल्कुल। किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जी वो देखिए पूजा लगती है कि नहीं लगती है। और आरती की बात मैंने समझाया कि उसके नीचे अनाज रख दीजिए, जी एक कॉमन गलतियां हो रही हैं लोगों से। जी। तो जैसे गुरुजी बहुत लोग होते हैं जैसे पूजा के समय ना मंत्र भी पढ़ते हैं, बट मंत्र उनको जैसे कि मंत्र का सही वर्डिंग जैसे कि संस्कृत होती है, हाँ संस्कृत हर कोई नहीं बोल पाता है, हाँ तो वो लोग क्या होता है कि मंत्र बोलते बोलते क्या होता है कि इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो मतलब उसका उच्चारण गलत हो देखिए, जाता है। कई जगह रिस्ट्रिक्शन है जी कि अगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन न हो, बिल्कुल। उच्चारण, जैसे स 3 तरह का होता है। जी दंती स माने दांत से, जी मूर्धा स, जी तलवा स, जी तलवा से आवाज निकलती है, एक मूर्धा से निकलती है, एक दांत से निकलती है, स एक ही है। जी तो आपने कहीं लिखा स, कहीं लिखा SH इंग्लिश में हाँ sure। लिखते हैं ना, लेकिन संस्कृत में सब शब्दों का है। जी ओंग शब्द है, आप बताइए कि जनरल बोलचाल की भाषा में ओंग कहाँ लिखते हैं आप? जी संस्कृत में उसका है उच्चारण। बिल्कुल। आप बोलते हैं ना ट ठ ड ढ अड़, जी बोलते हो, बिल्कुल। ये कहाँ से आवाज आ रही है? दंत से, दांत से आ रही जी। है, तलवा से आ रही जी। है, मूर्धा से आ रही है, मैंने ये बताई जाती है। बिल्कुल। तो संस्कृत की पूर्ण जानकारी, देखो हम भी ब्राह्मण परिवार से में पैदा नहीं हुए हैं, हम कायस्थों में हैं। जी अब कायस्थ लोग हमेशा क्षत्रियों के साथ रहे हैं, चाहे राजा मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जी चाहे कोई भी रहा हो। जी लिखा पढ़ी का काम, मुंशी का काम, आज भी गांव में मुंशी जी कायस्थों को बोला जाता है। बिल्कुल। अब कायस्थ तो हैं जो ब्रह्मा के कोख से पैदा हुए थे, काया से, बिल्कुल। तो कायस्थ हम भी कायस्थों में हैं। बिल्कुल। तो है क्या कि हम लोग का खानदानी पेशा है लिखा पढ़ी का काम। जी कहीं कहीं कायस्थों में आज भी आदत है, क्षत्रिय गुण है, जी शिकार करना, जी नॉनवेज खूब खाना बिल्कुल। है।
लेकिन जो आदमी सात्विक नियमों पर चला है तो उसके अपने नियम है, बिल्कुल बिल्कुल उसको उस हिसाब से प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल तो पूजा पाठ जो करे उसको पूजा की विधि जरूर पता हो और उसके मन से भाव उत्पन्न हो। बिल्कुल अगर भाव, एक चीज बताइए, पहले के जमाना में ऋषि मुनि अगर क्रोधित हो गए 1 मिनट में श्राप देते थे, बिल्कुल बिल्कुल और उनकी जबान पे पूरी ब्रह्मांड की शक्ति बैठी रहती थी, ये सरस्वती। बिल्कुल उन्होंने बोला पत्थर हो जा तो पत्थर हो जाएंगे। अहिल्या जी का ही ले लो, जी आता है ना, परसद पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सहित देखत रघुनायक। ये पूरी आई है ना कि कैसे वो निकाल लिए जी बिल्कुल भगवान श्री राम। जी तो ये चीज़ें बहुत विधि विधान की बात है। कई लोग क्रोधित होते हैं तो भस्म कर देते थे, बिल्कुल पत्थर बना देते थे, बिल्कुल जीव जंतु में परिवर्तित कर देते थे। जी शक्ति थी, आज भी उतना शक्ति तो नहीं है, लेकिन काया से अगर आह निकल गई और डाह निकाल दिया उस आदमी ने, जी सामने वाला बर्बाद होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है किसी गरीब की हाय मत लेना, जी बिल्कुल किसी लाचार बेबस के साथ मजबूर मत करना, किसी की प्रतिष्ठा के साथ मत खेलना, सार्वजनिक उसकी इज्जत मत उछालना। और फिर कलयुग है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बिल्कुल आप आज अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे बच्चे को नीचा कर दिए, उसकी पढ़ाई छुड़ा दिया, उसको डिस्टर्ब किया, चाहे दूसरे का जमीन, वही जमीन आपका काल बनेगा और आपके खानदान का आदमी उसी जमीन के पीछे मारा जाएगा या कंगाल होगा, वो उसके हाथ से निकलेगी, चाहे 2 पीढ़ी के बाद चाहे 3 पीढ़ी के बाद। बिल्कुल काल का अपना रूप है। बिल्कुल सृष्टि जब चली थी तो हर आदमी नंगा रहता था। जी पाषाण काल, आसान जैसे बोलते हैं ना, अर्ध पाषाण काल, अर्ध ऐतिहासिक, पूर्ण ऐतिहासिक आता है ना, जी आधुनिक काल, वैदिक काल, ये सब कहानी आती है ना। बिल्कुल आज क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए तो नंगी रहना शुरू हो गया ना। जी अभी तो अर्धनग्न लेडीज घूम रही हैं, जी आपके आंखों के सामने है। आप चले जाइए बड़े बड़े मार्केट में घूम आइए, मेट्रो की कहानी अखबार में देखिए। जी तो आदमी तब नंगा था, जी अभाव में भी नंगा था, अज्ञान के कारण भी नंगा था, और आज ज्ञान हो के आधुनिकता के कारण भी नंगा होने जा रहा है और हो रहा है। जी बिल्कुल ये परिवर्तन है, परिवर्तन का नियम है। सम्यक सत्यम इतिम संसारम, जो नित्य परिवर्तनशील है वही संसार है। जी बिल्कुल आज जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, आज शहंशाह है, उसी शहंशाह के कब्र पे और उसके राह पर लोग पेशाब करने भी जाते हैं। बिल्कुल मेरा देखा हुआ है बड़े बड़े लोगों का। अब कहा जाए तो बुरा लगेगा, किसी का नाम इसीलिए नहीं लेता, मैं विवाद से बचता हूँ। जी बिल्कुल मैंने देखे हैं बड़े बड़े तुगलकी फरमान देने वाले लोगों का हत्या करने वाले बड़े बड़े गुंडा मवाली, और उनका देखे, और आज उनकी क्या हर्षद हुई है, जी उनके परिवार की क्या है, क्योंकि उनके परिवार ने उस अन्न को खाया है पाप के कमाई का, बिल्कुल वो निकला है। तो ये तो सृष्टि के नियम है। जी गुरु जी अब बताइए। जी गुरु जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आपने, मुझे आशा है कि हमारे सभी श्रोतागण को इस जानकारी से बहुत ही लाभ मिलेगा, और ऐसी नई नई जानकारी आगे भी मैं आपके साथ गुरु जी लेकर आता रहूँगा। आप बताइए गुरु जी। देखिए श्रोतागण, मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मली मैं एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी ज़्यादा हनुमान जी को मैं फोकस करता हूँ, जी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हनुमान जी के सुबह से शाम तक 24 घंटा जपते रहिए, खुश होने वाले में से हैं नहीं। जी आप श्री राम जी की स्तुति करिए, जय श्री राम सीताराम बोलिए, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। और विधि विधान से चलिए, और जो विधि हमने बताई है, या आप चाहें तो शास्त्र में पढ़ लें, उस हिसाब से चलेंगे तो वो सुन लेंगे। अगर उसमें कहीं गलती हो रही है जी तो बिल्कुल सुनने वाले नहीं है। ये मत कहिएगा कि गुरुजी आपने तो बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हूँ, कोई बोल रहा है कि 3 महीने से कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 30 दिन हो गए, जी कोई कोई फल लाभ नहीं नहीं मिला। मिला। कई लोग बात बात में बजरंग बाण करना शुरू कर दिए हैं, जी कोई हनुमान बाहुक पढ़ रहा है, कोई हनुमान नाष्टक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप कुछ भी कर लीजिए, हनुमान जी की कृपा तभी मिलेगी जब तक आप कृपा के लायक न बने। बिल्कुल ठीक है, मेरी बातें
बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति करते करते मेरे अंदर भी वो वाली आक्रोश कई बार आ जाती है, तो मैं कई बार ऐसी अप्रिय बात बोल देता हूँ। जी जी प्रभु श्री राम मुझे क्षमा करें, हनुमान जी भी क्षमा करें, और खासकर दर्शकगण मुझे क्षमा करें। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री जय राम, हनुमान जी। जय और मेरे इस इसमें आए हुए स्टूडियो में समर्थ वर्मा जी के बहुत 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 धन्यवाद।